गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। ये हिंदी में आपका पहला पार्ट है, वर्षा समीर। जो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई कविता है। ये हरिवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध कवि थे, साहित्यकार थे। इनका जन्म नवंबर में 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने कई सारी कविताएं लिखी हैं, कई सारे साहित्य लिखे हैं, जिसके लिए इन्हें पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी कि कई सारे पुरस्कार इन्हें मिले हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा को भी 4 खंडों में विभाजित किया है और 13 जनवरी 2003 में इनका देहावसान हो गया था, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम है आपका वर्षा समीर। वर्षा यानी कि बारिश और समीर यानी कि वायु हवा, यानी कि बारिश में जो हवा चलती है उसके बारे में वर्णन किया गया है। आप सभी को पता है कि वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी कहा जाता है और वर्षा ऋतु में जो हवा चलती है वो बहुत ठंडी, सुहावनी यानी कि मन को हर्षाने वाली हवा लगती है। तो स्टार्ट करते हैं हम। बरसात की आती हवा, वर्षा धूले आकाश से या चंद्रमा के पास से या बादलों की सांस से, मंद मुस्काती हवा, बरसात की आती हवा। यानी कि इस पैराग्राफ में कवि ये कहना चाहते हैं कि बारिश की जो हवा होती है, यानी कि बारिश जब होती रहती है तो उसके साथ साथ जो हवा चलती है वो कहाँ से आती है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से आती है। तो उसके बारे में कवि बताते हैं कि बरसात में यानी कि बारिश में बरसात की हवा आकाश से आती थी या फिर चंद्रमा के पास से आती थी या फिर जो बादलों में सांस होती है बादलों के पास से आती थी। मंद मुस्काती हवा, बरसात की आती हवा, यानी कि बरसात में जो हवा आती थी वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आती थी और हमारे जीवन को, हमारे मन को बिल्कुल शीतल कर देती थी। यह खेलती है ढाल से, ऊंचे शिखर के भाल से, आकाश से पाताल से झकझोर लहराती हवा, बरसात की आती हवा। इसमें कवि कहना चाह रहे हैं कि बरसात की जो हवा है वो ढाल से खेलती है। ढाल मतलब होता है ढलान, यानी कि ढलान से होती हुई, खेलती हुई हमारे पास आती है, या फिर ऊंचे शिखर के भाल से, या फिर ऊंचे ऊंचे जो शिखर होते हैं, पर्वतों के जो शिखर होते हैं, उनकी जो चोटियाँ होती हैं वहाँ से होती हुई आती है। आकाश से आती है या फिर पाताल से आती है। झकझोर लहराती हवा, बरसात की आती हवा, यानी कि सब में लहराती हुई, सारी चीज़ों को इधर से उधर करते हुए बरसात की हवा हमारे पास आती है। यह खेलती तरुमाल से, यह खेलती हर डाल से, हर एक लता के जाल से, अटखेलती इठलाती हवा, बरसात की आती हवा। यानी कि जो बरसात की हवा है वो पेड़ों की कतार से खेलती हुई आती है। तरुमाल मतलब होता है पेड़ों की कतार, कतार मतलब लाइन, यानी कि पेड़, जैसे पेड़ लाइन में लगे रहते हैं तो उनकी कतारों से यानी कि पेड़ों से खेलती खेलती बरसात की हवा बहुत तेज़ी से आती है। यह खेलती हर डाल से, यानी कि पेड़ों में जितनी भी डालियां हैं हर डाल से खेलती हुई, यानी कि सारे डालों को हिलाती हुई, झकझोरती हुई आती है। हर एक लता के जाल से, यानी कि जो जितनी भी लताएं हैं, जो बेल वगैरह लगी रहती हैं, उन सारे के सारे जालों से खेलती हुई, इतराती हुई हवा बरसात की हमारे पास आती है। यानी कि धीरे धीरे से या तेज तेज से इठलाती हुई, इतराती हुई बरसात की हवा चलती हुई आती है। यह शून्य से होकर प्रकट, नव हर्ष के आगे झपट, हर अंग से चाहती लिपट, आनंद सरसाती हवा, बरसात की आती हवा। यानी कि यह आकाश से होकर, यह शून्य से होकर प्रकट, शून्य मतलब होता है आकाश, यानी कि ये आकाश से होती हुई है, यानी कि आकाश से प्रकट होती है, आकाश से आती हुई, हमारे आसमान से आती हुई हवा है। नवहर्ष से आगे झपट, यानी कि नए नए खुशियों को अपने आप में एकदम से झपट लेती है। जैसे हवा हमारे
जब बरसात होती है तो बहुत तेज़ी से हवा चलती है और हमारे मन में ऐसा लगता है कि ये कितनी ठंडी सी हवा है, एकदम से हमें बढ़ने के लिए यानी कि उसमें आगे जाने के लिए करते हैं। हर अंग से जाती लिपट, यानी कि जब वो हवा हमारे शरीर से बिल्कुल लिपट जाती है, यानी कि हमारे शरीर के एक एक अंग से लग जाती है, तो हमें कुछ ठंडा सा लगने लगता है, शीतलता महसूस होने लगती है। आनंद सरसराती हवा, यानी कि यह चारों तरफ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ फैलाती है। बरसात की आती हवा, यह बरसात की यानी कि बरसात में होने वाली हवा बहुत तेज़ी से आती है। तो आशा है कि आप लोगों को ये पोयम सही से समझ में आ गई हो।